हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कौन से ब्रांच में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली है। क्योंकि वैकेंसी 2024 के कंपैरिजन काफ़ी कम है तो बच्चे कन्फ्यूजन है कि सर कहाँ से अप्लाई करें, कौन सा जोन भरें और हमारे किस डिपार्टमेंट में हमारी ब्रांच में कितनी वैकेंसी, हम दूसरी ब्रांच में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना और भाई जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ब्रांच में जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसके अंदर कितनी वैकेंसी है और कौन सा कैंडिडेट दूसरी ब्रांच में जा सकता है या नहीं जा सकता। एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बना के बता दिया है कि आपके लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, सेफ जोन और डेंजर जोन का, तो उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जोन आपको कौन सा प्रेफरेंस करना चाहिए। और आज अपन डिपार्टमेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले। उससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, आप लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू का जो महापैक दिवाली ऑफर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसमें आप रेलवे की कोई सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, सेक्शन कंट्रोलर हो या रेलवे का फाउंडेशन बैच हो जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, इन सब पे क्या भाई 85% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज करें उत्सव 15, जिसमें आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज अपन देखने वाले हैं कि भैया कौन से जोन के अंदर कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बात करूं आपके साथ कि कौन से जोन में कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इस के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिखा भैया, जोन मेंशन किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोन को मेंशन किया है। ठीक है, ये जोन का है और ये सिविल है, ये मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये सीएसआईटी है, ये स्टोर है और ये ट्रैक मेंटेनर की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखना आपकी कितनी वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में सिविल के अंदर 85 वैकेंसी है और मैकेनिकल की 11 है, इलेक्ट्रिकल की 37 है, सीएसआईटी की 17 है, स्टोर की 1 है और टीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। अब बच्चों के मन में डाउट है कि सर वैकेंसी बहुत कम है यहाँ पे, तो सिविल की ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल की तो 37 है, मैकेनिकल की 11 है और सीएसआईटी वालों की 17 है और स्टोर मैनेजर की 1 है। अब मैं आपको ये बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि मान लो सिविल वाला बच्चा तो सिविल के अंदर जाता ही जाता है। ठीक है, और जो स्टोर की वैकेंसी होती है उसमें सारी ब्रांच वाले बच्चे चले जाते हैं, स्टोर के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे सकता है। ठीक है, तो अब जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है ना, वो मैकेनिकल के अंदर भी जा सकता है, सीएसआईटी के अंदर भी सीएस वाले इसी के अंदर भी जा सकता है। तो अब इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा ऐसे ना सोचे कि मेरे लिए सिर्फ 37 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी ये भी है, 17 वैकेंसी ये भी है, स्टोर वाली वैकेंसी भी उसके लिए है। तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसके आगे मेंशन किया हुआ है कि किसी पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है, तो वो उस चीज को देखना, उसके अंदर स्पेशल लिखा है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीजें मेंशन की हुई है। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान से देखना, फिर फॉर्म भरना, देखना आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है और आपकी ब्रांच की वैकेंसी कितनी है और उसके बाद आपकी ब्रांच कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है और कौन सी दूसरी ब्रांच के अंदर जा सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर बात करें अजमेर में, अजमेर में सिविल 18 है, मैकेनिकल 13 है और इलेक्ट्रिकल की तो है ही नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 0 है। तो अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा अजमेर में फॉर्म नहीं भरेगा, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी अजमेर में फॉर्म भर सकता है, वो मैकेनिकल के अंदर जा सकता है, इसी के अंदर जा सकता है और स्टोर के अंदर जा सकता है। तो अगर बात करें इसी की 4 है और स्टोर की कितनी है, इसी की 5 है और स्टोर की कितनी है, 4 वैकेंसी है। इसी तरह मैं बेंगलोर जोन की बात करूं तो बेंगलोर जोन में 12 वैकेंसी सिविल की है, मैकेनिकल की 24 है, इलेक्ट्रिकल की 5 है, ईसीसीएसआईटी की 5 है, स्टोर की 1 और टीएम की बात करें जो ट्रैक मेंटेनर वाले होते हैं इनकी कितनी वैकेंसी है, 23 है। ठीक है, इनकी वैकेंसी 23 है। तो वैकेंसी का भैया बहुत ही कम आई है, 2569 वैकेंसी आई है। पिछले साल के कंपैरिजन काफी वैकेंसी कम है और कंपटीशन काफी जबरदस्त रहने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करें भोपाल जोन की, तो भोपाल के अंदर सिविल की 10 है, मैकेनिकल की 28 है, इलेक्ट्रिकल की 8 है, सीएसआईटी की ईसी की 9 है, स्टोर की 3 वैकेंसी है। तो इसी तरह मैंने पूरे जोन की लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हो। और अब देखते हैं सबसे ज्यादा कौन से जोन में है। तो सबसे ज्यादा भैया कोलकाता जोन के अंदर, कोलकाता के अंदर देखो क्या है, सिविल की 102, मैकेनिकल की कितनी भैया 253, सबसे ज्यादा मैकेनिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की 107 है, सीएसईसीआईटी की कितनी है 37 है और स्टोर की 87 है और टीएम की क्या है 53 है। तो यहाँ वैकेंसी थोड़ी सी ठीक ठाक है बट फॉर्म ज्यादा लगेंगे, कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है। और जहां वैकेंसी कम है,
तो वहां क्या है कि फॉर्म भी कम लगेंगे तो सीटें कम है, तो कंपटीशन भी उतना ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको। 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जहां सीटें ज्यादा है वहां सिलेक्शन चांस होने की भी ज्यादा है, पर वहां फॉर्म भी ज्यादा लगेंगे। जहां सीटें कम है वहां थोड़े से फॉर्म कम लगेंगे, पर कट ऑफ तो घूम फिर के वैसे ही आएगी, 1-2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा जोन कौन सा है जहां सबसे ज्यादा हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वो है भैया मुंबई जोन। मुंबई के अंदर बात करूं तो सिविल की कितनी है भैया 116 है, मैकेनिकल की कितनी है भैया 93 है, इलेक्ट्रिकल की 143 है, CCSIT की 14 है, स्टोर की 4 है और ट्रैक मैनेजर की TM की 37 है। तो इन्होंने क्या थोड़ा सा बैलेंस दिखाया है, ठीक है, मुंबई वालों ने बराबर सी रखा है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनको बराबर रखा है। अगर उसके बाद अगर बात की जाए जैसे बिलासपुर है, तो बिलासपुर के अंदर 73 है किसकी भैया सिविल की, और मैकेनिकल की 15 है और इलेक्ट्रिकल की 12 है। तो इन दोनों को इन्होंने बराबर कर दिया और इसको CCSIT की 14 कर दी और स्टोर की कितनी कर दी 10 कर दी और TM की 3 कर दी। तो आप देख सकते हो भैया कौन से ब्रांच के अंदर, कौन से जोन के अंदर कौन सी ब्रांच की कितनी वैकेंसी और आपकी ब्रांच की कितनी वैकेंसी और आपकी ब्रांच कहां एलिजिबल है। तो भैया अब की बार कंपटीशन जबरदस्त रहना है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, सारे जोन देख के, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के, अच्छी तैयारी करके फिर ही आपको सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। अब देखो मान लो कोई जोन है, रांची की बात करें तो 17 किसमें है, सिविल की है, 39 किसकी है, मैकेनिकल की है, 48 किसकी है भैया इस इलेक्ट्रिकल की है, 5 तुम्हारी इस CCSIT की है और TM की और स्टोर की कोई वैकेंसी यहाँ पे है ही नहीं। प्रयागराज की बात करूं तो जबरदस्त कंपटीशन होता है, 68 है तुम्हारी सिविल की, 41 किसकी है तुम्हारी मैकेनिकल की, 15 तुम्हारी किसकी है इसी की है, डबल की है, इस CCSIT कितनी है 12 है और स्टोर की तुम्हारी कितनी है 16 है। तो ये है प्रयागराज की। अब पटना कंपटीशन, पटना के अंदर देखो पटना जोन, तो 12 ही है तुम्हारी किसकी सिविल की और 23 है तुम्हारी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल खाली है, इस CCSIT खाली है और अगर बात करें तो स्टोर की 15 है, ठीक है, स्टोर की मात्र 15 वैकेंसी है, ठीक है। तो कोई कोई जोन ऐसे हैं जहां कोई वैकेंसी है ही नहीं, कई कोई जोन ऐसे हैं कि वहां वैकेंसी है, ठीक है। तो ये भैया पूरा एनालिसिस था। तो देखा मैंने कि बच्चे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारी ब्रांच वाइज थोड़ी वैकेंसी बता दी जाए, कि जो कल वो वीडियो बनाया मैंने जिसमें आपको सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में बताया कि कौन से जोन में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो उसको देखते हुए फिर आज अपन बात करें ब्रांच वाइज की। अब चंडीगढ़ में देख लो 33 किसकी सिविल की, 59 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 7 है, CCSIT 5 है, स्टोर की कितनी है भाई 4 है। और चेन्नई की बात करें तो 29 है सिविल, 53 कितनी है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल 24 है, 12 CCSIT है, 42 स्टोर है, ठीक है। गोरखपुर की बात करें 36 है मैकेनिकल और 36 है सिविल की और 4 है मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की 25 है, CCSIT 23 है, स्टोर की 5 है और TM की 5 है। अब गुवाहाटी के अंदर देखो भैया कोई वैकेंसी नहीं है, मैकेनिकल की 7 वैकेंसी। अब देखो यहाँ पे कितना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। गुवाहाटी के अंदर बात की जाए तो मात्र 7 वैकेंसी है और सिलीगुड़ी तो इन्होंने दिया ही नहीं, मतलब सिलीगुड़ी में एक भी वैकेंसी नहीं है अब की बार, ठीक है। तो टोटल जो नोटिफिकेशन आया वो 2569 पोस्टों पे है और पिछली बार 7500 पोस्टों के आसपास है नोटिफिकेशन था। अब मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है और कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसी और आप कहां एलिजिबल हो। अब थोड़ा ध्यान से देख के फॉर्म भरना। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेगी और आपके लिए भाई सुनहरा अवसर है, आप रेलवे में सिलेक्शन की रेस में शामिल होना चाहते हो और अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और इस ऑफर का बेनिफिट का आप क्या उठा सकते हो, इस ऑफर का फायदा ले सकते हो। ये इसमें 85% का डिस्काउंट और 15% के डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना है उत्सव 15, जिसमें आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे फाउंडेशन बैच हो, कंस्ट्रक्शन कंट्रोलर का बैच हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, RPF का हो, सारे बैच पे चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।